देखिए आप सबको प्रणाम करते हैं, है ना। तो हम लगातार यूनिट के बारे में बता रहे थे। हमने 2 तारीख को 2 फरवरी को यानी कि परसों और कल लगातार 2 दिन 2-3 वीडियोस बना ली हैं। डलेंगी वो एक एक दो करके। आज 4 फरवरी दिन शनिवार, तो हम एक और वीडियो डाल रहे हैं। एक यूनिट रहेगी फिजिक्स की नाभिक वाली। उसके बाद एक डायोड वाला भी है, उसको भी बता देंगे आज ही शायद। तो आज शनिवार को हम आगरा जाएंगे, उससे पहले एक वीडियोस बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर नाभिक वाली यूनिट फिजिक्स में क्लास 12 नाभिक वाली यूनिट से जो आने वाले संबंधित प्रश्न हैं उनको कराएंगे। आप सबसे एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि देखिए कि प्रत्येक यूनिट से करना क्या है आपको। अगर आपको कुछ नहीं आता, वो अगर आता है तो वो उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगर उस समय कुछ नहीं आता तो आप इन संबंधित चीज़ों को और कुछ चित्र के माध्यम से आप आगे बढ़ें और उन्हीं जो 100% वाले प्रश्न हैं उनको पढ़ें, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो आज 4 तारीख को हम ये करा देते हैं। 6 तारीख के बाद में देखेंगे नाभिक वाली यूनिट को समझ लेते हैं। नाभिक का पहला चैप्टर है परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। परमाणु की संरचना सोमवार टफ हो सकता है हमारे लिए, इसलिए पहले करा रहे हैं। परमाणु की संरचना व हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो परमाणु की संरचना में आप अगर थ्योरी की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात करें तो परमाणु की संरचना में जो इम्पोर्टेंट है वो आता है बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का भी है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जबकि ये इम्पोर्टेंट है। तो रदरफोर्ड की बजाय आप बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ लें। रदरफोर्ड का पढ़ना है तो उसका प्रकीर्णन सिद्धांत पढ़ लें, क्या होता है क्या नहीं। अगर छोटी छोटी बातों में चले तो ये नाभिक है, और नाभिक में यहाँ पर न्यूक्लियस बने हैं, इनमें प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी परिकल्पना किसने की? रदरफोर्ड ने भी की और बोहर ने भी की, है ना। और ये सबसे भारी तत्व होता है, ठीक है। ये मूल कण है और कुछ पृथकण भी होते हैं, बाद में समझाएंगे। तो हम कहना चाह रहे थे कि आप नाभिक की यूनिट में बोहर परमाणु मॉडल जरूर पढ़ लें ध्यानपूर्वक। इसमें जो आंकिक प्रश्न की बात होगी तो एक फॉर्मूला ये जरूर याद रखें, mv² ठीक है, बराबर 1/4 r बराबर 1/4 पाई μ0 इंटू ZE²/2r। ये बोहर के परमाणु मॉडल का जो स्थापना है, ये गतिज ऊर्जा और कण की जो त्रिज्या है उसकी नाभिक की त्रिज्या, ये दोनों को बराबर करते हुए परमाणु मॉडल दिया था। तो आप इसको पढ़ लें। इसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और त्रिज्याओं संबंधित ध्यान रख लें। त्रिज्या कक्षाओं के वर्ग के अनुप्रमाणपाती होती है। जैसे अलग अलग त्रिज्या दी होगी, प्रथम 3 कक्षाओं का अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात याद करिए। व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के अनुप्रमाणपाती, वर्ग के बराबर होती है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। जैसे एक प्रश्न है, मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। जैसे बोहर की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो पहली, दूसरी, तीसरी इनका वर्ग कर देते। क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो अगर 3 त्रिज्या दी है, 1, 2 और 3, तो कक्षाओं का अनुपात पूछेगा तो कक्षा का मतलब n है, इनका वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9। तो एक छोटा सा ऑप्शन में ये भी पूछना आ सकता है, ठीक है। तो अब आ जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये अलग अलग, जैसे ये जो है, ये जो चित्र है, इसी में अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, फ्रंट श्रेणी, ऐसे कर करके ये करके श्रृंखला बनाई गई है कि जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग श्रेणियों में पाए
जाते हैं। इनको N1 N2 के आधार पर अलग अलग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बांटा गया है, तो ये भी इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से बोहर का परमाणु मॉडल और गतिज ऊर्जा संबंधित और त्रिज्या संबंधित ये प्रश्न बड़ा ही थ्योरी के रूप में इंपोर्टेंट है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आगे के प्रश्न में ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर से केवल इन दोनों को ही आप अच्छे से पढ़ लें, और एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में, तो ये आ सकता है बस। तो इसमें इसका मान दिया तो उसका पूछ सकता है, अलग अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला इसमें चैप्टर है नाभिक की संरचना। इस चैप्टर से छोटा सा प्रश्न आएगा, 2 या 1 नंबर का या 3 नंबर, 2 नंबर का, एक नंबर का 2 आ सकते हैं। बड़ा प्रश्न जो था वो 100% में आप बोहर का परमाणु मॉडल, बड़ा प्रश्न नाभिक की यूनिट से वहीं से आएगा, बड़ा 4 या 5 नंबर का। ठीक है, नाभिक की संरचना से आप ऐसे समझ लें, ये N है। ठीक है, इसके ऊपर जो होता है ये परमाणु भार है, परमाणु भार, और ये होता है परमाणु क्रमांक। मान लीजिए ये 20 है। ठीक है, ये क्रमांक हो गया। ये क्या हो गया, नाभिक की संरचना। बात यही है कि ये जो केंद्र में होता है इसको नाभिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करूं तो बाहर में से क्रमांकों को घटा देते हैं। बाहर में से क्या कर देते हैं, क्रमांक को घटा देते हैं, और न्यूट्रॉन निकल के आ जाता है। न्यूट्रॉन क्या निकल के आ जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। इसमें से इसके अंतर को घटा देते हैं। ठीक है, आ जाती है। अब आ जाते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब भी क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, और परमाणु क्रमांकों को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी आपके लिए। अब आगे आ जाता है कि इसी में नाभिक की संरचना में सब न्यूट्रॉन्स क्या है, सब न्यूट्रॉन समभारिक समस्थानिक 3 होते हैं ये नाभिक कण। ठीक है, और इसी में छोटे छोटे प्रश्नों में मूल कण क्या होता है, इसके विपरीत में पृथ्वी भी पूछ सकता है। ठीक है, और हाइड्रोजन, ये प्रश्न और इंपोर्टेंट है, छोटे प्रश्न में हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम। ठीक है, अब इनको समझा दे। सब न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, यानी दो नाभिकों में यानी एक ये और एक ये, इन नाभिकों में जब न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों का मतलब इन दोनों का अंतर कैसा हो, समान हो। क्या हो, समान हो, वही क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉन्स कहलाएंगे। आगे समभारिक, ऐसे नाभिक, ऐसे कण जिनके क्या हो, परमाणु भार क्या हो, समान हो, समभारिक कहलाएंगे। समस्थानिक, ऐसे नाभिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे नाभिक या ऐसे कण जिनका क्या हो, जिनमें परमाणु क्रमांक की संख्या कैसी हो, समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं। छोटा प्रश्न आएगा, यहाँ से आया तो है ना, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, परमाणु क्रमांक क्या है, अगर इसमें पूछे परमाणु क्रमांक इतना है सब। ठीक है, भार कितना है, इतना है सब। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे इतनी है ना, प्रोटोनों की संख्या पूछे तो क्या है, ये प्रोटोनों की संख्या को ही प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को ही क्या प्रदर्शित करता है, भार प्रदर्शित करता है। ये परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, तो ऐसा छोटा सा प्रश्न याद कर लें। मूलकण प्रतिकण से छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन याद कर लें। हाइड्रोजन का समझता है, छोटी सी बात है, ये तुम्हारी समझ में आ गया। दो कणों का क्या होगा, 2 कणों के अगर न्यूट्रॉन समान होते हैं तो सम न्यूट्रॉन्स हो गए। समभारिक, जब 2 इलेक्ट्रॉनों के या ये 2 कणों के क्या होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, समभारिक हो गए। जब 2 कणों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, भार अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों चीजों को आप ऐसे भी देख सकते हो, समस्थानिक हो गए। क्या क्या होते हैं समस्थानिक, मैंने बता दें, नीचे वाले समस्थानिक को प्रदर्शित करेंगे, ऊपर वाले समभारिक को प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी 96 - 20, ठीक है, कितना हो गया, 66 हो गया, कितना हो गया, 76 हो गया। ठीक है, ये क्या प्रदर्शित करेगा, 76 जो मान है यही क्या है, न्यूट्रॉन है, यही क्या है, न्यूट्रॉन है। तो नाभिक की संरचना से बस इतना आ सकता है। और अगर ऑप्शंस में आया
तो नाभिक की त्रिज्या, आकार और घनत्व में संबंध पूछ सकता है। छोटा सा ही प्रश्न है ये, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है। नाभिक की त्रिज्या, आकार और क्या है, घनत्व। ठीक है भाई। और एक चैप्टर और रह गया, उसे भी बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम जाएंगे बाहर अर्जेंट काम से आगरा। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा है अगला चैप्टर। पॉज करो। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अच्छा, पिछले चैप्टर में वो रह गया था नाभिकीय संरचना में नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ये भी एक लाने का प्रश्न है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लॉन्स, न्यूक्लॉन्स के बारे में समझो। न्यूक्लॉन क्या होते हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को मान को क्या बोलेंगे, न्यूक्लॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लॉन्स बोलते हैं इसको, है ना। ये ध्यान रखना। जेड से भी प्रदर्शन करते हैं इसको, किससे, जेड से भी प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था पढ़ते हैं ना, उसमें न्यूक्लॉन्स आता है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लॉन्स। हालांकि उसमें उसका मान निर्धारित होता है कितना, 6.023 गुणा 10 की घात -22 है, अथवा यह पॉजिटिव 23 है, पता नहीं जो भी है ये निर्धारित। आगे तो नाभिकीय बल में क्या होता है, ऐसे बल जो क्या करते हैं, न्यूक्लॉन्सों को, या पर न्यूक्लॉन से याद नहीं हो रहा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को केंद्र में क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, जोड़े रखते हैं। वही बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा में देख लीजिए, इसमें विनाश के बारे में गाएगा, इसमें किसके बारे में गाएगा, विनाश के बारे में गाएगा। तो नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय विखंडन और संलयन। जब दो नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। और हल्के हल्के में टूट जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, विखंडन होंगे। नाभिकीय संलयन, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, सूर्य जो क्रिया का जिस पद्धति पे कार्य करता है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन क्या है, बम देखे तो परमाणु बम और ये, और रिएक्टर विखंडन पर कार्य करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर इसमें थोड़ी इंपोर्टेंट है, रिएक्टर इंपोर्टेंट है। और इसमें बंधन ऊर्जा, छोटी छोटी लाइनें हैं इसमें। बड़ा प्रश्न आ सकता है, तो अंतर में आप इसको याद कर रहे हैं, चित्र ही ध्यान दे लें। हालांकि बड़ा प्रश्न आता नहीं, बड़ा प्रश्न केवल नाभिकीय जो परमाणु मॉडल था ना वहीं से आता है अधिकांश था। बोहर का परमाणु मॉडल 100% में याद रखना उसको। ठीक है ना, छोटी छोटी परिभाषा सारी चीजें मैंने बता दी इसमें। बंधन ऊर्जा, विनाश के बारे में आ सकता है, ऊर्जा ह्रास के बारे में आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में रिएक्टर के बारे में, सूर्य संलयन, विखंडन, ये सारी चीज यहाँ पर हो चुकी। बोलो समझ में आई है कि नहीं आई है? समझने का मतलब ये है कि इनको पढ़ लेना है आपको। ठीक है, जब वो नाविक आपस में जुड़कर एक भारी नाविक का निर्माण करते हैं, संलयन हो गया। विखंडन में क्या होता है, एक नाविक दो हल्के हल्के नाविकों में टूट जाता है, नाविकीय विखंडन हो गया, है कि नहीं? बात आ गई समझ में? और इसमें द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, विनाश, युग में उत्पादन, यही इंपोर्टेंट था, है ना। और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है भैया, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, प्रश्न छोड़ना नहीं है। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मुझे बाहर काम है, आज जाना है, 4 फरवरी है, तो मुझे आगरा जाना है। आप सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद।